आठवां जो प्रश्न है प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स का प्रमेय का विलोम है। ठीक है, थेल्स या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम जो है उस प्रमेय का हमको प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हमें लेना है। माना हमने ले लिया ए बी का मध्य बिंदु, डी ले लिया, और माना ए सी का मध्य बिंदु हमने ले लिया ई। ठीक है, तो इन दोनों को हमें मिला देना है, इन दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद हमको ये सिद्ध करना है कि जो रेखा बनी डी ई, आपकी रेखाखंड जो बनी भुजा, ये डी ई बी सी के समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो क्या दिया है हमको, एक त्रिभुज दिया है, क्या नाम है त्रिभुज का, एबीसी। त्रिभुज एबीसी, नंबर एक चीज हमको ये पता है। इस त्रिभुज में क्या पता है हमें, डी ए बी का मध्य बिंदु, डी ए बी का मध्य बिंदु तथा ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। इतना हमको पता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ये भुजा बनी डी और ई को जो हमने मिलाया, डी समांतर है बीसी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम हल करते हैं इसको। देखो डी मध्य बिंदु है, जैसे अभी ऊपर वाले सवाल में भी मैंने आपको बताया था, सातवें सवाल में, तो ए डी बट्टे डी बी बराबर हो जाएगा। सीधे सीधे हम लिखते हैं, देखो ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी, समीकरण नंबर एक। क्यों, चूंकि डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार ए से ई तक की दूरी और ई से सी तक की दूरी भी बराबर हो जाएगी। ए ई बराबर ई सी, समीकरण नंबर दो। चूंकि ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। जैसे दो बराबर दो, तीन बराबर तीन, दो में दो का भाग देंगे तो कितना आएगा, ए डी बट्टे, दोनों बराबर हैं तो ए डी में डी बी का भाग देंगे, ये दोनों बराबर हैं तो कितना आएगा, भाग एक आएगा। समीकरण एक से इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये दोनों बराबर हैं, ए ई और ई सी बराबर हैं, तो ए ई में ई सी का भाग देंगे तो भी कितना आएगा, एक आएगा। तो ये हो गया समीकरण दो से। अब देखो ये भी एक के बराबर है, ये भी एक के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, आपस में एक के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। इसका मान भी एक है, इसका मान भी एक है, तो इसका दोनों क्या है, बराबर हो गए। तो ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। अभी चित्र आपको दिखाई दे रहा है, चित्र में ध्यान से देखो क्या प्राप्त हुआ हमें, ए डी यहाँ से आता इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना। तो थेल्स का प्रमेय क्या था, अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं तो इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना बराबर होता है। इसका विलोम क्या है, अगर ए डी बट्टे डी बी और बराबर हो जाए ए ई बट्टे ई सी के, तो इसका मतलब है डी ई समांतर है बी सी के। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, इससे जो निष्कर्ष हमने निकाला वो ये है कि डी ई समांतर बी सी। थेल्स या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय दोनों कह सकते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम है, इस आधार पे हमने निष्कर्ष निकाला। यही हमसे कहा गया था, इस प्रमेय का प्रयोग करो, और जो चीज़ हमसे पूछी गई थी वो हमने क्या कर दी, सिद्ध कर दी।